अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की ये वीडियो है स्टैंडर्ड थर्ड के लिए ईवीएस 1 सेमी इंग्लिश उर्दू। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर मोर अबाउट वाटर। तो आज हम मोर अबाउट वाटर इस लेसन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, ड्यू टू द कोल्ड द कोकोनट ऑयल इन द बॉटल हैज़ फ्रोजन, वी हैव टू पोर इट आउट। आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी के दिनों में जो कोकोनट ऑयल होता है वो जम जाता है, तो आपको इसको लिक्विडी बनाना है, इसको पतला करना है। तो आप क्या करोगे? द बेस्ट आंसर इज टू पोर द फ्रोजन कोकोनट ऑयल वी नीड टू गिव हीट इन द बॉटल सो दैट द ऑयल कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू लिक्विड फॉर्म। हमको क्या करना पड़ेगा? जो कोकोनट ऑयल की जो बॉटल है उसको थोड़ा सा हीट देना होगा। इतना ज़्यादा हीट मत कर दीजिए कि वो जल जाए। थोड़ा सा हीट देना होगा ताकि उसमें का जो ऑयल है वो पिघल जाए। अंडरस्टूड? सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, थिंक एंड टेल। फर्स्ट है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाई क्रिस्प बिस्किट्स बिकम सॉफ्ट। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो बिस्किट कुरकुरे होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, तो बारिश के मौसम में वो सॉफ्ट क्यों हो जाते, नरम क्यों हो जाते? तो उसका आंसर है ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्रिस्प बिस्किट्स बिकम सॉफ्ट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर वेपर इन द एयर एंड बिस्किट्स ऑक्यूपाई वाटर वेपर। क्या होता है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो क्रिस्प बिस्किट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारी एयर है उसमें दूसरी गैसेस भी है, उसके अलावा वाटर वेपर्स भी है, पानी के ज़र्रात भी है, जिससे बिस्किट्स उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि जो गैस है, हमारी जो एयर है उसमें गैसेस होती है दूसरी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज, why does water become colored when crystals of potassium permanganate are added to it? आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर, पानी में पोटाशियम परमैंगनेट की खलमें डालने से पानी रंगीन क्यों हो जाता है? The answer is water becomes colored when crystals of potassium permanganate are added to it because potassium permanganate dissolves in the water. हमको पता है कि पानी बेरंग होता है, उसमें किसी किस्म का रंग नहीं होता। जब हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसलिए पानी भी हमें कैसा नज़र आता है? रंगीन। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन वी ऐड जैगरी टू वाटर एंड स्टिर इट व्हाई डज द वाटर टेस्ट स्वीट। हम पानी में जब जैगरी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो पानी मीठा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है भाई? द वाटर टेस्ट स्वीट व्हेन वी ऐड जैगरी टू वाटर बिकॉज जैगरी कंटेन्स स्वीटनेस एंड इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर एज वेल। स्टिर इट। जब हम पानी में जैगरी डालते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, क्योंकि जैगरी मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, और जब वो गुड़ पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो पानी मीठा हो जाता है। अंडरस्टूड? द फोर्थ क्वेश्चन इज, द माउंटेन पीक्स इन द हिमालयस आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। हिमालय पहाड़ की चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसकी क्या वजह है? तो इसका आंसर है, द रीज़न इज दैट द टेम्परेचर ऑफ हिमालयस इज मच लोअर देन द अदर प्लेसेस। हिमालय का जो टेम्परेचर है वो लो होता है
दूसरे प्लेसेस के मुकाबले में। सो बिकॉज ऑफ इट दिस कोल्ड एटमॉस्फेयर द वाटर टर्न्स इनटू स्नो एंड आइस। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो पानी क्या होता है, आइस में चेंज हो जाता है। और तो हिमालय की जो चोटी होती है तो उस पर हमेशा बर्फ़ नज़र आती है, क्योंकि वहाँ की जो हवा है उसमें जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। अंडरस्टूड। सी है, क्वेश्चन नंबर सी इज फाइंड आउट। मालूमात आपको हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड आउट। आपको मालूम करना है वाई डज द हॉट टी इन अ थर्मास फ्लास्क रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्मास फ्लास्क में रखी हुई चाय बहुत देर तक हॉट ही रहती है, ठंडी नहीं होती, क्यों? आंसर है द थर्मास फ्लास्क इज एन एयरटाइट एलिमेंट, सो द हॉट टी इन अ थर्मास फ्लास्क रिमेन्स हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो थर्मास होता है वो एयरटाइट एलिमेंट होता है, यानी कि उसमें एयर नहीं जाती, थर्मास में एयर पास नहीं होती, तो जो उसमें की जो टी होती है, जो भी उसमें लिक्विड होता है, तो वो वैसे ही रहता है, मतलब चाय गर्म ही रहती है बहुत देर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट एंड राइट अबाउट इट। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू सी इफ रंगोली डिजॉल्व इन वाटर। डिस्क्रिप्शन, आई टुक हाफ ग्लास ऑफ वाटर। आपको यहाँ क्या लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में वाटर लिखना है। आई टुक हाफ ग्लास ऑफ वाटर। आई एडेड अ पिंच अ रंगोली टू इट। पिंच रंगोली डालना है इसमें, तो आपने लिखना है रंगोली। आई स्टीर्ड इट विथ अ स्पून। आपने इसको कैसे स्टीर किया, कैसे हिलाया, स्पून से। व्हाट डिड आई सी, क्या नज़र आया आपको? द पार्टिकल्स ऑफ रंगोली वेयर सीन इन द वाटर एज बिफोर। व्हाट डज दिस मीन? रंगोली के जो पार्टिकल्स थे वो पानी में नज़र आए, तो इसका क्या मतलब है? दिस मीन दैट रंगोली डज नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर। रंगोली वाटर में डिजॉल्व नहीं होती। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, ट्रू और फॉल्स। आपको सही है या गलत ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज ट्रांसपेरेंट। क्या पानी ट्रांसपेरेंट होता है? इट इज ट्रू, है ना, पानी शफाफ है। सेकेंड है प्योर वाटर लुक ब्लूइश इन कलर। साफ पानी ब्लूइश नज़र आता है, नीला नज़र आता है, ऐसा है क्या? नो, फॉल्स। पानी जब साफ होता है तो उसमें कोई भी रंग नज़र नहीं आता। थर्ड है व्हेन वाटर इज़ हीटेड अ लॉट इट टर्न्स इनटू आइस। जब हम पानी को बहुत गर्म करते हैं तो वो आइस बनता है या गैस बनती है? तो ये फॉल्स है। जब हम पानी को ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसकी आइस नहीं बनती, भाप बन जाता है वो। फोर्थ है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। पानी में शक्कर हल नहीं होती, ये है फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। बुक में आप देखिए, आपको ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें आपको फिल करना है इन वर्ड्स को। फर्स्ट है डैश वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट। राइट आंसर इज प्योर। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू, वाटर इज डैश, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाटर डज नॉट हैव अ डैश ऑफ इट्स ओन। वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। वाटर का कोई शेप होता है क्या? नहीं। फोर्थ इज आइस इज द डैश स्टेट ऑफ वाटर। आइस वाटर की कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट। कौन सी? सॉलिड। इसमें जो वाटर होता है वो सॉलिड बन जाता है। फिफ्थ है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर जी, से वाई। वी कैन सी अ नेल दैट हैज संक टू द बॉटम ऑफ द वाटर।
पानी में गिरी हुई जो कील होती है वो हमें नज़र आती है। से क्यों? अ नेल हैज़ sunk to the bottom of the water because the weight of a nail is much heavier than the weight of water। देखिए, आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप जब 6-7 स्टैंडर्ड में जाओगे तब आप अच्छे से समझोगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जो कील होती है तो वो पानी के अंदर डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो कील का जो है वज़न होता है वो ज़्यादा होता है उस पानी का जिस पर जो जो पानी की जो सतह होती है उस पर उसको रखते हैं। तो कील की जो सतह होती है तो वो पानी की सतह दोनों बराबर होती है, लेकिन वेट कील का ज़्यादा होता है, उसको ढकल कर वो नीचे चले जाता है। अंडरस्टूड? सेकेंड है, शुगर डिसअपेयर्स व्हेन इट हैज़ एडेड टू वाटर एंड द वाटर इज स्टर्ड। पानी में शक्कर डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर इट डिसअपेयर्स बिकॉज शुगर डिजॉल्व इन वाटर एज इट इज स्टर्ड। तो जब हम उसको स्टर करते हैं, हिलाते हैं पानी में, तो वो डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए वो गायब हो जाती है। अंडरस्टूड? आई होप you understood the answers of this lesson. So dear students, my request is, please, if you are new, please subscribe to my channel and don't forget to share with your friends. We will meet in the next lesson with next video, the our need for air. So please don't forget to subscribe, share with your friends, and don't forget to like. We will meet in the next video. Keep learning. Bye bye.